और बीजेपी के लिहाज से आप बात करें, जाहिर बात है कि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, अभी चुनाव में आपने देखा कि जब इलेक्शन हुए उस समय भी लगातार बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लगातार वहां पर कैंपेनिंग की। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो वहां पर पहुंचे। लेकिन ममता बनर्जी भले ही चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी ने 215-16 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर दिया। और ये अगर बात करें, जैसे आपने अभी जो बंगाल का जिक्र किया, तो वहां पर भी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो वाकई वो गलत है। और वो चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, अगर जो गलत बयानबाजी करता है उसको तुरंत उसके ऊपर रोक लगना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी अपने नेता के ऊपर कुछ भी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? बड़ा सवाल अपने नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से पलटी मारते ही इंडिया गठबंधन की टूटने की शुरुआत हो चुकी। बता दें कि ऐसे में ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन की एक खास चेहरा थी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो दोनों की जो बातचीत थी वो बहुत खास बताई जा रही थी। लेकिन अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दरार देखने को मिली और इस दरार का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी साफ तौर पर उठाती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता इतना बड़ा बयान दे देते हैं कि लगातार बंगाल में हलचल मचती हुई नजर आती है। बता दें कि बीजेपी के ही एक नेता ने ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। दरअसल उनका यह मानना है कि अगर स्कूल में बच्चा पढ़ाया जाता है और घर आकर बता नहीं पाता तो आप बच्चे को ना मारिए, ममता बनर्जी को जाके मारिए। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता ने ममता बनर्जी की शिक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया और यह बता दिया कि ममता बनर्जी को अब सीधा थप्पड़ मारने की जरूरत है। ऐसे तमाम सवाल लगातार राजनीति पर उठ रहे हैं, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं तमाम नेताओं की। किसी का यह मानना है कि ममता बनर्जी के ऊपर ये मानहानि जैसा है, तो किसी का मानना है कि बीजेपी के नेता सही कह रहे हैं, बंगाल की शिक्षा नीति के हाल ही यही है। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। अमन सर, आपसे सवाल रहेगा, जिस प्रकार से ममता बनर्जी एक बार फिर से चर्चा में आ गई, हर चुनाव आता है और चुनाव से पहले ममता बनर्जी सुर्खियों में आती है, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह बीजेपी के नेता के बयान रहे और जिस प्रकार से उन्होंने थप्पड़ मारने वाली बात कही, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो बातचीत है वो व्यक्तिगत हो गई है। राजनीतिक तौर पर जहां बयानबाजी चल रही थी वहां पर व्यक्तिगत तौर पर नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान पर बोला जा रहा है, थप्पड़ मारने की बात की जा रही। कहां तक आपको लगता है सही है और राजनीति में क्या व्यक्तिगत तौर पर हमले करना सही है? देखिए, बिल्कुल। और बीजेपी के लिहाज से आप बात करें, जाहिर बात है कि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, अभी चुनाव में आपने देखा कि जब इलेक्शन हुए उस समय भी लगातार बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लगातार वहां पर कैंपेनिंग की। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो वहां पर पहुंचे। लेकिन ममता बनर्जी भले ही चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी ने 215-16 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर दिया। और ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो बहुत समय से लगातार देखने को मिलती रही है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि व्यक्तिगत, जो आपने बात कही कि व्यक्तिगत तौर पर इस तरह के शब्दों का यूज किया जाना चाहिए। और देखिए, राजनीति के तौर पे भले ही कह सकते हैं कि बहुत सारे विचारों में आपस में कह सकते हैं कि तालमेल ना बैठ पाए, या आपस में कह सकते हैं कि एक जो कह सकते हैं कि हम आपसे सहमत हैं, या सहमति का जो बात होती है वो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब या मायने ये नहीं हो सकता कि आप ऐसे शब्दों का यूज करें कि उनको थप्पड़ मारिए, उनको ये करिए, उनको वो गलत तरह के शब्दों का यूज करिए। तो मेरे ख्याल में ये बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह के शब्दों का यूज करें, कहीं ना कहीं आप अपनी ही पार्टी का नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर उनका जो रुतबा है, छवि है, वो किसी छुपा हुआ नहीं है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी वहां पर उनको हरा नहीं पाई, यानी कि उनकी पार्टी को हरा नहीं पाई। और ममता बनर्जी जो सत्ता में कह सकते हैं कि आ गई। तो ये बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए कि ऐसे बयान देने की जरूरत उनको क्या है। और दूसरी बात यह कि शिक्षा नीति का उन्हें विरोध भी करना है तो कई इसके मायने हो सकते हैं, कई तरीके इसके हो सकते हैं, कई तरह के शब्दावली इसको लेकर हो सकती है। लेकिन ये जो थप्पड़ मारना है, ये जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मेरे ख्याल से किसी को भी उचित नहीं होगा। और ये जो बीजेपी है उसके भी जो सीनियर लीडर है वो भी इसका कहीं ना कहीं खिलाफत करेंगे कि भाई ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो लोकसभा चुनाव के करीब करीब का मामला है, जब लोकसभा चुनाव के करीब अगर ऐसे मामले होंगे तो मुझे ऐसा लगता है आकाश की इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं जो टीएमसी उसको होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि टीएमसी फिर इसको इस बात से बुनाएगी कि देखिए, आपके नेता को, आपके मुख्यमंत्री को बीजेपी के जो लोग हैं वो थप्पड़ मारने तक की बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत तौर पर एक तरीके का हमला हो जाएगा। इसका सबसे
बड़ा फायदा टीएमसी को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, वाकई में देखिए टीएमसी इस वक्त मजबूत है, इस पर कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने पिछली बार भी कड़ा प्रयास किया लेकिन ममता बनर्जी को हरा नहीं पाए, और इस बार भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उसी प्रयास में है कि बीजेपी को कांटे की टक्कर देंगी और कहीं ना कहीं हरा भी देंगी। ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं वो ये बताते हैं कि उनकी शिक्षा नीति सही नहीं है, और जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, स्कूल से आते हैं और आपके कुछ पूछे जाने पर वो बता नहीं पाते, तो उस जगह पर बच्चे को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है ममता बनर्जी की। तो ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के तरफ से दिया गया, जो कि गलत बताया जा रहा है। हालांकि कुछ वक्त पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक शब्द कहा था मोदी को लेकर, तब उन पर मानहानि का केस हो जाता है, उनकी संसद की सदस्यता यहां पर रद्द हो जाती है और तमाम विवाद देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सर सवाल ये है, क्या बीजेपी पार्टी सत्ताधारी पार्टी इसलिए वो कुछ भी बोल सकती है? बीजेपी पार्टी के पास अपना रुतबा है तो वो किसी भी नेता को किसी भी तौर पर बोल सकती है। उनके नेता किसी भी नेता को गाली दे सकते हैं। कुछ वक्त पहले रमेश बिधूड़ी यहां पर दानिश अली को सदन के अंदर कहीं ना कहीं गरियाते नजर आए। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी अगर सत्ताधारी पार्टी है तो क्या उसके 7 खून माफ है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि देखिए पार्टी जहाँ सत्ता में आज है कल नहीं होंगे, शायद कल भी सत्ता में नहीं थे, तो ये सत्ता में आना जाना खेल तो हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। लेकिन अहम जो चीज़ है वो ये हो जाती है कि आप जब कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको शब्दों का भी चयन बड़े सोच समझ के करना पड़ता है। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, देखिए मैं हमेशा से बात की खिलाफत रहा हूँ कि शब्दों में कभी भी किसी को हम गलत तरह से यूज़ करें या गलत तरह से हम उसको जो है कुछ भी बोलते हुए नजर आए। और भाषा का तो इस्तेमाल हमेशा, जो क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर बन गए तो ऐसे में आपको जो भी आप बोलते हो वो लोगों में उसको एड्रेस किया जाता है, तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के अपनी बातों को बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अपनी सीमाओं को लांघ कर बात कही जाती है, आपने रमेश बिधूड़ी का एग्जाम्पल दिया, वाकई हैरान करने वाला विषय था कि ऐसे जो नेता की मुख से, जो बड़े कद के नेता हैं, बीजेपी में कई बार सांसद रह चुके हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनके नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे आपने अभी जो बंगाल का जिक्र किया, तो वहां पर भी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो वाकई वो गलत है, और वो चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, अगर जो गलत बयानबाजी करता है उसको तुरंत उसके ऊपर रोक लगना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी अपने नेता के ऊपर कुछ भी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? बड़ा सवाल अपने आप में यह है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी के ऊपर भी कोई ऐसा जो है कार्रवाई हुई नहीं जिसको लेकर हम ये कहें कि हाँ भाई उनको जो है डराया गया या उनके ऊपर कड़ा जो कह सकते हैं प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, उसके बाद भी वो अच्छा खासा कह सकते हैं कि राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, टोंक में उनको प्रभारी भी बनाया गया। तो कुल मिलाकर स्थिति अगर देखी जाए तो बीजेपी को सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अपने नेताओं को जो है फेवर करे और बाकी दूसरे नेताओं, चाहे राहुल गांधी हो या कोई और भी हो, उनके मुख से अगर कोई बयान निकले तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। और यहां तक होता है कि सदस्यता भी छीन ली जाती है। तो ऐसे में सिर्फ एक बयान के ऊपर अगर आप जो है कह सकते हैं कि सांसद ही छीन सकते हैं, तो ऐसे बयानों को लेकर भी आपको तल्ख और कह सकते हैं कि उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि कोई भी नेता फिर इस तरह का बयान देता हुआ नजर ना आए। बिल्कुल, वाकई में देखिए ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि बीजेपी के नेता किसी को कुछ भी कह देते हैं, किसी को भी गाली दे देते हैं और किसी की भी मर्यादाओं को यहां पर तार तार कर देते हैं। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की कवायद लगातार तेज है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर हमले किए गए, राहुल गांधी पर इससे पहले भी हमले हुए, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तमाम बयान ही दे डाले, कभी गिरफ्तारी के ऐलान कर दिए तो कभी उनके जेल जाने के ऐलान कर दिए। हालांकि इस बात को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई और अब देखना ही होगा कि बीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती भी है या नहीं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, हो सकता है उस पर कार्रवाई भी ना हो और हो सकता है बात को यहीं दबा दिया जाए। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी पार्टी के किसी नेता ने इस तरह के बयान दिए हो। बीजेपी पार्टी के नेता अक्सर ऐसे बयान देते हैं, चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, जब मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर देते हैं, तो ऐसे तमाम यहाँ पर केस देखने को मिलते हैं जो बीजेपी की तरफ से दिए जाते हैं। और ऐसे में जो सीनियर लीडर है, जो सीनियर नेता है, वो आकर माफी मांगकर उस बात को वहीं खत्म कर देते हैं, जबकि विपक्षी पार्टियों को यहां जेल तक जाना पड़ता है, सदस्यता रद्द करवानी पड़ती है और शायद चुनाव लड़ने का मौका भी उनसे छीना जाता है। तो ऐसे में लगातार सियासत तेज है कि अब बीजेपी पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल।